ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो जाइगोट है वो डेवलप कैसे हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो क्या हो रहा है ड्यूरिंग कोप्यूलेशन। कोप्यूलेशन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो रहा है, जो पेनिस है फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज़ इंसर्टेड इनटू द वेजाइना in the female reproductive system, okay, and what happens, the sperms are deposited in the female reproductive system, so the sperms present in the semen is released in the vagina. Now only few sperms are able to reach to the upper parts of the oviduct. अब देखो oviduct जो है वो फैलोपियन ट्यूब को कहा जाता है। तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब ऑलरेडी देखे थे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पर एग जो है वो ओवेरी से रिलीज्ड होकर ट्रैवल करके आता है, ठीक है। तो अब ये जो स्पर्म है ये ओविडक्ट तक जा रहा है, ठीक है, और अगर वहाँ पर ओवम प्रेजेंट रहा देन द स्पर्म विल फ्यूज विद दैट ओवम, ओके। इफ द एग इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट देन इट गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म। तो अब देखो स्पर्म तो बहुत सारा ही जा रहा है, पर जो फ्यूज़ करेगा वो सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज़ कर सकता है, ओके। तो दिस फ्यूज़न ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फ्यूज़न हो रहा है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ओवम में क्या हो रहा है, स्पर्म ओवम में पेनेट्रेट कर रहा है और स्पर्म का जो टेल रहता है वो छूट जाता है पीछे ही, ठीक है। सिर्फ जो हेड है वो फ्यूज़ करके ओवम का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है, ओके। तो ये जो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है दिस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको हम लोग जाइगोट कहेंगे, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब ये जाइगोट डेवलप करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, एंड इट रीचेज द यूटेरस। यूटेरस हम लोग देख लिए थे। तो यूटेरस में जाकर वो जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो जाइगोट डेवलप कर रहा है, वो जो डिवाइड हो रहा है आस्ते आस्ते, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायो। तो द इम्ब्रायो फॉर्म्स अ पिट इन द वॉल ऑफ यूटेरस एंड गेट्स फिक्स्ड इन इट। तो वो यूटेरस में फिक्स्ड हो जा रहा है। दिस नेचुरल वे ऑफ फिक्सिंग ऑफ इम्ब्रायो इन द वॉल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो ये जो वे है जिससे कि इम्ब्रायो जो है वो यूटेरस का वॉल में फिक्स हो जा रहा है दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। और ये इम्प्लांटेशन ही प्रोड्यूस करता है स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो ये इम्ब्रायो आस्ते आस्ते डेवलप होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब जितना भी ऑर्गेन्स है वो फॉर्म होना स्टार्ट होगा, जितना भी सिस्टम्स है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब फॉर्म होना स्टार्ट करेगा, ओके। तो देख लेते हैं हम लोग ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, अ सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग, जो ये सिंगल सेल्ड जाइगोट था वो अब डिवाइड कर रहा है एंड रीडिवाइड्स, मतलब डिवाइड होने के बाद फिर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा सेल्स फॉर्म हो रहा है। अब ये सेल्स आस्ते आस्ते एक डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी डिफरेंट पार्ट्स है वो सब फॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है। और ये जो होल प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब जैसे जितना भी सिस्टम्स है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ मंथ बाद लिम्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, मतलब हाथ पैर ये सब फॉर्म करने लगेगा, ओके। तो ये जो फुल्ली फॉर्म्ड इम्ब्रायो है इसे हम लोग फीटस कहते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ डेवलप हो चुका है। अब यही फीटस को हम लोग को बाहर निकालना है। नाउ बाय द एंड ऑफ 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर फॉर्म्ड। तो ये तो 5 वीक्स के बाद क्या हो रहा है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म कर रहा है और लिम्स भी फॉर्म हो रहा है। अब जो फुल्ली फॉर्म्ड इम्ब्रायो है उसे अब हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो इन द यूटेरस। ये जो फुल टर्म है जो जिसमें इम्ब्रायो फुल्ली डेवलप्ड हो जा रहा है, मतलब उसमें सब कुछ डेवलप हो चुका है, जितना भी सिस्टम्स है सब कुछ, ठीक है।
इसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन। और ये टाइम पीरियड ह्यूमन में कितना है, इट इज़ 280 डेज, मतलब टोटल 280 डेज लगता है ऑन एन एवरेज इफ़ यू विल सी। तो इट इज़ अबाउट 280 डेज जो कि लगता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबी इज पुश्ड आउट विद द हेड कमिंग आउट फर्स्ट, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, जो हेड है वो पहले बाहर आता है वेजाइना से, ओके, एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी कम्स आउट, ओके, एंड दिस इज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द यूटेरस, मतलब यूटेरस का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके कारण वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, उसके कारण बेबी जो है वो पुश्ड आउट होता है और वो फिर बाहर आ जाता है, ओके। दिस इज़ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो, इसके लिए तो जनरली डॉक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो दिस वाज आवर फुल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन चैप्टर, जो कि हम लोग इस पार्ट से ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।